मेरे प्रिय सुनो, यह समय तुम्हारे जीवन का बहुत संवेदनशील समय है। तुम्हारे घर के आसपास जो ऊर्जा बह रही है वह सामान्य नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान दिखाता है, उसने तुम्हारे खिलाफ बहुत गहरी और भयानक साजिश रची है। यह कोई साधारण झगड़ा या मामूली कलह नहीं है। यह ऐसा तूफान है जो तुम्हारे घर में भीतर से हिला सकता है। समझो कि यह चेतावनी तुम्हारे लिए है, ताकि तुम अंधाधुंध विश्वास न कर सको। समय बहुत कम है और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। यह केवल तुम्हारे घर की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि तुम्हारे परिवार की आत्मा की सुरक्षा का भी सवाल है। यह जागरण की घड़ी है और अब तुम्हें सच को पहचानना ही होगा। तुम सोच सकते हो कि यह कहानी सिर्फ शब्दों में है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे बच्चे, यह वास्तविकता है। यह जो तूफान तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ा है वह केवल बहादुरी और समझदारी से ही टाला जा सकता है। तुम्हें अपने मन की आंखें खोलनी होंगी और अपने घर के अंदर की ऊर्जा को महसूस करना होगा। यह समय केवल सावधानी का नहीं, बल्कि सक्रिय कदम उठाने का भी है। तुम्हारे आसपास के लोग जो मित्र लगते हैं वे हमेशा मित्र नहीं होते। समझो कि जो लोग तुम्हारे पीछे साजिश रच रहे हैं उनके इरादे छुपे हुए हैं। उनका लक्ष्य केवल तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार के नाम को भी दागदार करना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारी समझदारी ही इस साजिश का सामना कर सकती है। अब वह घड़ी आ चुकी है जब तुम्हें अपने घर, अपने परिवार और अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। यह चेतावनी तुम्हारे लिए भूतपूर्व नहीं है। मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो। यह साजिश केवल भौतिक स्तर पर नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी फैली हुई है। तुम्हारे पड़ोसी ने अपने हर कदम की योजना इतनी सावधानी से बनाई है कि वह तुम्हारे घर के भीतर तक अपना असर पहुंचा सके। यह केवल किसी वस्तु या पैसे की चाहत नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का प्रयास है। तुम्हारे घर के भीतर जो भी घटनाएं घट रही हैं उन्हें अनदेखा मत करना। छोटी छोटी चीजों में भी संकेत छुपे हैं। जब लोग दिखावे के पीछे सच को छुपाते हैं तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इसलिए अपने घर की हर गतिविधि पर ध्यान दो, हर बातचीत पर सावधानी रखो और हर व्यक्ति के इरादों को भांपने की कोशिश करो। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को मजबूत करना होगा। यह समय केवल डरने का नहीं है, बल्कि जागने और समझदारी से काम लेने का है। अपने परिवार को सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह केवल बाहरी शक्ति का संघर्ष नहीं है, बल्कि भीतर की शक्ति और आत्म जागरूकता का भी संघर्ष है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे सामने मित्र दिखते हैं उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। कभी कभी वह सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे पास होता है। इसलिए अपने परिवार और अपने घर की रक्षा केवल बाहरी सुरक्षा से नहीं, बल्कि आंतरिक सजगता और समझदारी से भी करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो और जो भी संकेत मिले उन्हें नजरअंदाज न करो। यह जो तूफान तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है उसे केवल जागरूकता, समझदारी और अपने भीतर की शक्ति से टाला जा सकता है। हर कदम सोच समझकर उठाओ, क्योंकि अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें इस साजिश के असली संकेतों के बारे में बताऊंगा। तुम्हारे पादोसी की हर मुस्कान, हर शब्द और हर व्यवहार में छुपी हुई चाल है। वह केवल दिखावे के लिए मित्र है, लेकिन उसके इरादे गहरे और खतरनाक हैं। वह तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करके तुम्हारे घर और परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम्हें अब अपने आसपास के माहौल को महसूस करना होगा। घर के किसी भी छोटे बदलाव को हल्के में मत लेना। अचानक होने वाली घटनाएं, अजीब व्यवहार या अनजानी बातों का होना, ये सभी संकेत हैं। यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं, बल्कि सक्रिय होकर सही कदम उठाने का है। तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें सच दिखा रही है, इसे नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हारे दिल में कोई शंका आए तो उसे गंभीरता से लेना। यह केवल डर नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए अलार्म है। समझो कि यह चेतावनी तुम्हारे लिए मेरे द्वारा भेजा गया दिव्य संदेश है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस साजिश का उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को प्रभावित करना नहीं है। इसका लक्ष्य तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी मानसिक शक्ति और तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाना है। इसलिए अब डरने का समय नहीं, बल्कि तैयारी करने और सही कदम उठाने का समय है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि इस साजिश से निपटने के लिए तुम्हें अपने अंदर की शक्ति, जागरूकता और समझदारी का उपयोग करना होगा। केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं होगी। तुम्हारी आंतरिक सजगता ही तुम्हें इस खतरे से बचा सकती है।
यह समय जागने, समझने और अपने परिवार की रक्षा करने का है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस साजिश से निपटने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। नकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने से रोकना ही तुम्हारा पहला बचाव है। घर में पूजा, ध्यान और सकारात्मक विचारों का प्रवाह बनाए रखना अब अत्यंत आवश्यक है। दूसरे, अपने परिवार के सदस्यों को सतर्क करना भी महत्वपूर्ण है। उन्हें बताओ कि अब सब कुछ सामान्य नहीं है। हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दें। हर संदेश और हर आगंतुक को समझदारी से परखें। यह समय केवल सावधानी का नहीं है, बल्कि हर निर्णय सोच समझकर लेने का है। तीसरा, अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाओ। भय और असमंजस में पड़कर तुम कमजोर पड़ सकते हो, इसलिए अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को जगाओ। जब तुम्हारे भीतर विश्वास और जागरूकता होगी तो कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह समय तुम्हारी मानसिक शक्ति का परीक्षण है। चौथा, अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान दो। छोटे बदलाव, अचानक घटनाएं या असामान्य व्यवहार, ये सभी चेतावनी हैं। इन्हें नजरअंदाज न करो। इन संकेतों के आधार पर निर्णय लो और अपने कदम सही दिशा में रखो। यह केवल आत्म सुरक्षा का समय नहीं है, बल्कि परिवार की सुरक्षा और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। अंत में मेरे बच्चे, यह याद रखो कि जो शक्ति तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे घर और परिवार को बचा सकती है। तुम्हारे भीतर की जागरूकता, समझदारी और मानसिक शक्ति ही इस साजिश को नाकाम कर सकती है। अब तुम्हें केवल सतर्क नहीं रहना, बल्कि सक्रिय और सावधान रहकर हर कदम उठाना है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस साजिश के अंतिम स्तर के बारे में बताऊं। तुम्हारा पड़ोसी केवल बाहरी दिखावे के लिए मित्र है, लेकिन उसकी चालें इतनी गहरी और खतरनाक हैं कि यदि तुम सतर्क नहीं रहे तो तुम्हारा परिवार और तुम्हारी प्रतिष्ठा दोनों गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। यह केवल धन या वस्तुओं की लालच नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी हमला है। तुम्हारे घर के भीतर और बाहर हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना अब जरूरी है। यह समय केवल जागरूकता का नहीं, बल्कि सक्रिय कदम उठाने का है। किसी भी अजीब व्यवहार या अचानक बदलाव को हल्के में मत लेना। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनके इरादों को भांपने की कोशिश करो। यह केवल बाहरी सुरक्षा का संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा का युद्ध है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह खतरा केवल एक बार आता है। यदि तुम समय रहते नहीं जागे और समझदारी से कदम नहीं उठाए तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसलिए अब डरने का नहीं, बल्कि सच को पहचानने और हर कदम सोच समझकर उठाने का समय है। अब तुम्हें यह जानना होगा कि इस साजिश से बचने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, जागरूकता और समझदारी का उपयोग करना होगा। केवल बाहरी उपाय पर्याप्त नहीं होंगे। तुम्हारी मानसिक शक्ति और आंतरिक सजगता ही तुम्हें इस खतरे से सुरक्षित रख सकती है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ, हर निर्णय पर ध्यान दो और अपने परिवार और घर की रक्षा करो। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन और परिवार के लिए निर्णायक है। सतर्क रहो, जागरूक रहो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वही शक्ति तुम्हें इस साजिश से बचा सकती है और तुम्हारे घर में शांति और सुरक्षा बहाल कर सकती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी और दिव्य मार्गदर्शन दूं। यह साजिश, यह खतरा और यह तूफान केवल तुम्हारे सतर्क न होने का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की चेतना और समझदारी को जगाने का माध्यम भी है। याद रखो, भय और चिंता तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। केवल तुम्हारा आत्मविश्वास और जागरूकता ही तुम्हें बचा सकती है। अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए तुम हर कदम सोच समझकर उठाओ। जो भी संदेश, संकेत या घटनाएं हो रही हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करना। यह समय केवल बाहरी सुरक्षा का नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मा की जागरूकता का भी समय है। जब तुम्हारा मन शांत और तुम्हारी चेतना जागृत होगी, तो कोई भी साजिश तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि तुम्हारी शक्ति भीतर ही है। अपनी समझदारी, अपनी जागरूकता और अपने भीतर के विश्वास का उपयोग करो। अपने परिवार को एकजुट रखो, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो और नकारात्मक प्रभावों को दूर करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव है। याद रखो, यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। अवसर है अपने भीतर की शक्ति पहचानने का, अपने परिवार और अपने घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है,
केवल जागरूक रहने और सही कदम उठाने की आवश्यकता है। आखिर में मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यही कहूंगा, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो, सतर्क रहो, समझदारी से काम लो और अपने परिवार को सुरक्षित रखो। यह तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत और चेतना जागृत होगी, तब कोई भी ताकत तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। यही मेरा दिव्य संदेश है, यही मेरी चेतावनी है। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस साजिश की जड़ कितनी गहरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो चालें रची हैं, वे केवल बाहरी नहीं हैं। वह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे घर की ऊर्जा और तुम्हारे परिवार की मानसिक स्थिति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। यह केवल एक साधारण झगड़ा नहीं है, यह एक व्यापक योजना है जो कई स्तरों पर तुम्हें प्रभावित कर सकती है। तुम्हें समझना होगा कि अब समय केवल सतर्क रहने का नहीं है, बल्कि सक्रिय कदम उठाने का है। हर व्यक्ति, हर बातचीत और हर घटना को ध्यान से देखो। जो संकेत तुम्हें पहले नजर नहीं आए, उन्हें अब पहचानो। यह समय तुम्हारी अंतरात्मा को जागृत करने और तुम्हारी मानसिक शक्ति को मजबूत करने का है। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि तुम्हारा डर और असमंजस तुम्हें कमजोर कर सकता है। इसीलिए अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अपने परिवार को एकजुट रखो, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो और नकारात्मक प्रभावों को दूर करो। यह केवल सुरक्षा का सवाल नहीं, यह तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। तुम्हारे भीतर की जागरूकता ही तुम्हें इस साजिश से बचा सकती है। अपने कदम सोच समझकर उठाओ, हर निर्णय में समझदारी दिखाओ और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो। यह समय केवल चेतावनी का नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए निर्णायक लड़ाई का है। अंत में मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यही कहूंगा, जागृत रहो, सतर्क रहो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो। यह तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत और चेतना जागृत होगी, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। यही मेरा अंतिम दिव्य संदेश है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो खतरा तुम्हारे घर और परिवार के पास मंडरा रहा है, वह केवल बाहरी नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की जागरूकता और शक्ति की परीक्षा भी है। तुम्हारा पड़ोसी जो दिखता है मित्र, उसके इरादे गहरे और खतरनाक हैं। वह केवल तुम्हें भ्रमित करना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी मानसिक स्थिरता को भी कमजोर करना चाहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और समझदारी का उपयोग करके इस साजिश का सामना करो। तुम्हें अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। पूजा, ध्यान और सकारात्मक विचारों का प्रवाह अब अनिवार्य है। अपने परिवार को जागरूक करो ताकि हर सदस्य सतर्क रहे और किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी मानसिक शक्ति, आंतरिक सजगता और आत्मविश्वास ही तुम्हें इस खतरे से सुरक्षित रख सकते हैं। जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं, उन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक है। छोटे बदलाव, अजीब व्यवहार या अचानक घटनाएं, ये सब चेतावनी है। इस समय तुम्हारे कदम सोच समझकर उठाने अत्यंत जरूरी हैं। डर और असमंजस तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता और सक्रियता तुम्हें सशक्त बनाएगी। अपने परिवार को एकजुट रखो, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो और नकारात्मक प्रभावों को दूर करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बचाव है। अंत में मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यही कहता हूं, सतर्क रहो, जागृत रहो और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखो। यह तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत और चेतना जागृत होगी, तब कोई भी शक्ति तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकती। यही मेरा अंतिम दिव्य संदेश है, यही मेरी चेतावनी है और यही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की कुंजी है। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम समझो कि यह खतरा केवल तुम्हारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। तुम्हारा पड़ोसी जो मित्र जैसा दिखता है, उसके इरादे छुपे हुए हैं। वह तुम्हारे विश्वास और परिवार के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। यह केवल चालाकी नहीं है, यह भयानक साजिश है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। अपने परिवार को एकजुट रखो, घर के वातावरण को सकारात्मक बनाओ, नकारात्मक विचार और डर को अपने घर में प्रवेश न करने दो। यह समय केवल सतर्क रहने का नहीं है, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने का है। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को मजबूत करना होगा। भय और असमंजस तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, इसलिए जागृत रहो और अपने भीतर की चेतना,
और समझदारी का पूरा उपयोग करो। तुम्हारे आसपास के संकेत, अजीब घटनाएं, अचानक बदलाव और संदिग्ध व्यवहार, यह सभी चेतावनी हैं। इन्हें अनदेखा मत करना। समझो कि यह समय केवल बाहरी सुरक्षा का नहीं, बल्कि आंतरिक सजगता और आत्मा की शक्ति का भी समय है। मेरे बच्चे, अंततः तुम्हारी जागरूकता, समझदारी और भीतर की शक्ति ही तुम्हें इस खतरे से बचाएगी। सतर्क रहो, हर कदम सोच समझकर उठाओ और अपने परिवार और घर की रक्षा करो। यही तुम्हारे जीवन और परिवार की सुरक्षा की कुंजी है। मेरे प्रिय, अब समय है कि तुम पूरी तरह जागो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह जो खतरा तुम्हारे घर और परिवार के पास मंडरा रहा है, वह केवल बाहरी नहीं है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी मानसिक शक्ति और तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा को भी चुनौती दे रहा है। इसलिए अब डरने का नहीं, बल्कि जागरूक और सशक्त बनने का समय है। तुम्हें यह समझना होगा कि इस साजिश का सामना केवल बाहरी उपायों से नहीं किया जा सकता। तुम्हारी आंतरिक सजगता, समझदारी और आत्मा की शक्ति ही तुम्हें इस खतरे से सुरक्षित रख सकती है। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखो, अपने परिवार को जागरूक करो और हर संकेत और चेतावनी को गंभीरता से लो। मेरे बच्चे, याद रखो कि यह समय केवल चेतावनी का नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए निर्णायक कदम उठाने का समय है। सतर्क रहो, अपने मन को शांत रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही शक्ति तुम्हें, तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे घर को इस साजिश से बचाएगी। अंत में मैं तुम्हें यही कहूंगा, अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखो, सतर्क रहो, जागृत रहो और हर कदम सोच समझकर उठाओ। यह तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत और चेतना जागृत होगी, तब कोई भी शक्ति तुम्हें या तुम्हारे परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकती। यही मेरा अंतिम दिव्य संदेश है, यही मेरी चेतावनी है और यही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा का मार्ग है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें यह अंतिम संदेश देता हूं। यह चेतावनी, यह मार्गदर्शन और यह ज्ञान केवल तुम्हारे घर और परिवार की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्म जागरूकता को जगाने के लिए भी है। याद रखो, डर और असमंजस तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता, समझदारी और विश्वास तुम्हें सशक्त बनाएंगे। अब तुम्हें केवल सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने का समय है। अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो, अपने परिवार को जागरूक रखो और नकारात्मक प्रभावों को दूर करो। तुम्हारी भीतर की शक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। जो तूफान तुम्हारे सामने खड़ा है, वह चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, लेकिन जब तुम्हारा मन मजबूत होगा, तुम्हारी चेतना जागृत होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास अडिग होगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें या तुम्हारे प्रियजनों को हानि नहीं पहुंचा सकती। याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, अपने परिवार और अपने घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने का। सतर्क रहो, जागृत रहो और हर परिस्थिति में अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति पर भरोसा रखो। तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा घर हमेशा शांत और सुरक्षित रहेगा। यही मेरा अंतिम दिव्य संदेश है, यही मेरी दिव्य आशा और आशीर्वाद है। राधे राधे।